एक समय की बात है। एक सुंदर और हरा भरा जंगल था। वह जंगल पहाड़ों, झरनों और नदी से घिरा हुआ था। जब सुबह होती तो सुनहरी किरणें पहाड़ की चोटियों से उतरकर जंगल को जगाती। पक्षियों की चहचहाट गूंजती और हल्की हवा में फूलों की खुशबू फैल जाती। ये जंगल न केवल सुंदर था, बल्कि वहाँ के सभी जानवर आपस में प्रेम से रहते थे। उसी जंगल में एक हिरनी रहती थी, जिसका नाम था कानी। कानी इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसकी एक टांग जरा सी टेढ़ी थी, मगर ये उसकी कमजोरी नहीं थी, बल्कि उसकी पहचान थी। वह चपल, बुद्धिमान और हिम्मत वाली थी। कानी को पूरे जंगल में सजग हिरनी के नाम से जाना जाता था। वह हमेशा चौकन्नी रहती और खतरे के मामूली संकेत पर ही समझ जाती कि कुछ गलत होने वाला है। वह पहाड़ की ऊंची चोटियों पर चरना पसंद करती थी, जहां से पूरा जंगल दिखाई देता। वहां से वह दूर दूर तक नजर रखती और अपने साथी जानवरों को भी सावधान करती। कई बार उसने अपने दोस्तों की जान बचाई थी, कभी किसी को शेर से तो कभी किसी को शिकानी के जाल से। सभी जानवर उसकी बहुत इज्जत करते थे। खरगोश, बंदर, तोता, गिलहरी सब उसके मित्र थे। कानी जब भी झरने के पास जाती तो सब इकट्ठे होकर उससे बातें करते। वह कहती, जीवन में डरना नहीं चाहिए, बस सजग रहना चाहिए। उसकी ये बात सबके मन में उतर जाती। उसका जीवन खुशियों से भरा था। हर सुबह वह सूरज की पहली किरण के साथ चरने निकलती, पहाड़ों पर कूदती फांदती और शाम को नदी किनारे लौट आती। उसे लगता था कि ये जंगल उसका परिवार है और उसका हर साथी उसकी जिम्मेदारी। पर उसे नहीं पता था कि जल्द ही एक दिन उसकी यही सजगता उसकी जान बचाने वाली है। जंगल के दूसरी ओर एक गांव था। उस गांव में भानु नाम का एक शिकारी रहता था। वो चतुर और निर्दयी था। कई बार उसने उस जंगल में जाकर जानवरों का शिकार किया था, मगर एक बार उसे कानी हिरनी की झलक मिली थी। उस दिन से वो उसी को पकड़ने की ठान चुका था। उसे लगा, अगर मैं उस सुंदर हिरनी को पकड़ लूं तो मेरी शिकार की शोहरत चारों ओर फैल जाएगी। भानु ने कई दिन जंगल का रास्ता देखा, पेड़ों के बीच छिपे रास्तों को समझा और फिर योजना बनाई। उसने सोचा कि इस बार वो नदी के रास्ते नाव से जाएगा, ताकि जानवरों को उसकी आहट ना मिले। उसने अपने तीर कमान की धार तेज की और एक सुबह जल्दी निकल पड़ा। जंगल उस समय शांत था। धुंध ने हर ओर चादर सी बिछा दी थी। भानु ने नाव में बैठकर नदी का रास्ता पकड़ा। धीरे धीरे वो उसी पहाड़ी के नीचे पहुंचा जहां कानी अक्सर चरने जाती थी। ऊपर पहाड़ी पर कानी घास चर रही थी। उसे लगा जैसे पूरा संसार शांत है, पर उसके भीतर की सजगता उसे बार बार सावधान कर रही थी। वो बीच बीच में कान खड़े करके इधर उधर देखती। भानु धीरे से नाव से उतरा और पेड़ों के पीछे छिपते हुए ऊपर चढ़ने लगा। उसने अपनी सांसें रोक लीं ताकि कोई आवाज न हो। अब वो ठीक कानी के पीछे था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया। उसकी उंगलियां तन गईं, आंखें निशाने पर टिक गईं। तीर छोड़ने से पहले उसने एक हल्की मुस्कान दी। उसे विश्वास था कि आज शिकार पक्का है। लेकिन प्रकृति किसी की क्रूर योजना को हमेशा पूरी नहीं होने देती। ठीक उसी क्षण हवा का एक झोंका चला और कानी के कानों ने वो असामान्य सरसराहट पकड़ ली। अब सब कुछ ही पलों में बदलने वाला था। कानी का सिर अचानक उठा। उसकी बड़ी चमकती आंखों ने पीछे की ओर देखा, जहां पेड़ों के बीच एक हल्की सी परछाई हिली। उसका दिल धड़क उठा, लेकिन उसने घबराने की बजाय ध्यान से सुनने की कोशिश की। एक और कदम की आहट आई और उसे समझने में देर नहीं लगी। शिकारी पास आ चुका था। भानु ने उसी क्षण तीर छोड़ दिया। तीर हवा में सन्नाटा चीरता हुआ चला, लेकिन ठीक उसी पल कानी ने तेज छलांग लगाई। तीर उसके कान के पास से गुजरता हुआ एक पेड़ के तने में जा धंसा। हाय, चूक गया, भानु बड़बड़ाया। मगर अब देर हो चुकी थी। कानी पहाड़ की ढलान से फिसलते हुए जंगल की ओर भाग चुकी थी। उसकी टेढ़ी टांग उसे रोक नहीं सकी। वो बिजली की तरह दौड़ी, पेड़ों के बीच जिगजैग करती, झाड़ियों को लांघती और पत्थरों पर फुर्ती से छलांग लगाती हुई वो नीचे उतर गई। शिकारी पीछे भागा, पर उसकी चाल कानी के आगे कुछ भी नहीं थी। उसने तीर पर तीर छोड़े, लेकिन हर बार कानी झुककर, मुड़कर या छलांग लगाकर बच निकलती।
आखिरकार वो नदी के किनारे पहुंच गई और झाड़ियों में छिप गई। सांस तेज चल रही थी, मगर उसकी आंखों में डर नहीं था, केवल सतर्कता थी। कुछ देर बाद शिकारी वहां पहुंचा, पर जब तक उसने चारों ओर देखा, हिरनी गायब थी। उसने गुस्से में तीर जमीन पर पटका और चिल्लाया, फिर से बच निकली। फिर निराश होकर नाव की ओर लौट गया। कानी कुछ देर तक छिपी रही। जब उसे यकीन हो गया कि शिकारी चला गया है, तो वो धीरे से बाहर आई। उसने ऊपर आकाश की ओर देखा और जैसे धन्यवाद कहा, अपनी सजगता को, अपने साहस को और प्रकृति को। आज उसकी जान केवल इसी कारण बची थी कि उसने खतरे को समय रहते भांप लिया। शाम तक जब वो वापस अपने झरने के पास पहुंची, तो बाकी जानवर चिंतित होकर उसका इंतजार कर रहे थे। खरगोश ने दौड़कर पूछा, कानी, तुम ठीक तो हो? हमने पहाड़ी की तरफ तीर की आवाज सुनी थी। कानी मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैं ठीक हूं, पर आज फिर शिकारी आया था। अगर मैं सजग ना होती तो शायद आज यहां ना होती। सब जानवर चुप हो गए। तोते ने पूछा, फिर तुम कैसे बची? कानी ने कहा, मैं हमेशा सतर्क रहती हूं। जब मैंने पत्तों की सरसराहट सुनी तो तुरंत समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। मैंने पलट कर देखा और उसी पल भाग गई। शिकारी का तीर बस मेरे कान के पास से निकल गया। सभी जानवरों ने राहत की सांस ली। फिर बंदर ने कहा, कानी, तुमने हमें एक बड़ी सीख दी है। जो हर समय चौकन्ना रहता है, वही जीवन की मुश्किलों से बच पाता है। कानी मुस्कुराई और बोली, सजगता डर नहीं, समझदारी है। जो सजग रहता है, वो संकट को आने से पहले पहचान लेता है। उस दिन के बाद जंगल के सभी जानवरों ने ये बात गांठ बांध ली। जब भी वे कोई आवाज सुनते या कुछ अजीब महसूस करते, तो तुरंत एक दूसरे को सतर्क कर देते। धीरे धीरे पूरा जंगल अधिक सुरक्षित हो गया। कानी फिर से पहाड़ की चोटियों पर जाने लगी, मगर अब हर कोई उसकी और भी ज्यादा इज्जत करने लगा। वो ना केवल बहादुर हिरणी थी, बल्कि जंगल की सजगता की प्रतीक बन गई। उसकी कहानी जंगल के हर बच्चे को सुनाई जाने लगी, और जब भी कोई नया जानवर जंगल में आता, तो उसे यही सिखाया जाता, सजगता मुसीबतों से रक्षा करती है।